हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने यूनिट 7 का द गिवन ट्री पढ़ा था और उसके न्यू वर्ड्स भी कर चुके थे, उसकी रीडिंग करके हिंदी में मतलब भी समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द बॉय एंजॉय इट्स कंपनी। बॉय जो था वो अपनी कंपनी को कैसे एंजॉय करता था, कैसे करता था? तो आंसर में हम लिखेंगे बाय विजिटिंग टू द ट्री। ट्री से मिलता था तब वो एंजॉय करता था, है ना? उसमें लिखा गया है जब नरेटर कहता रहता है तभी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय टू अर्न मनी। ट्री ने बॉय की मदद कैसे की पैसे कमाने में? तो कैसे की? तो हम आंसर में लिखेंगे ही सेड, उसने कहा प्लक माय एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट। उसने कहा कि मेरे एप्पल्स को तोड़ो और उन्हें मार्केट में बेचो। तो ऐसा कहकर उसने उसकी मदद की, मतलब जब वो ऐसा कह देगा तो वो करेगा और फिर उसे पैसे मिल जाएंगे बेचने के बाद, है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ट्री के ब्रांचेस से बॉय ने क्या बनाया था? हाउस। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द बॉय मेक What did the boy make with the trunk of the tree? बॉय ने ट्री के ट्रंक से क्या बनाया था? तो बोर्ड बनाया था, है ना? फिर है How the stump of the tree is useful? किस काम के लिए, मतलब कैसे यूजफुल है ट्री का स्टंप, जो जड़ रहता है, खाली नीचे का पार्ट बचा था ना उसका। सबसे पहले वो एक पेड़ था अच्छा खासा, फिर उसके फल चले गए, फिर उसकी डालियां चली गई और फिर उसके बाद उसका ट्रंक चला गया, तो वो खाली एक स्टंप बचा। तो स्टंप कैसे यूजफुल है? तो आंसर में हम बोलेंगे इट इज यूजफुल फॉर सिटिंग। ये कैसे जरूरत आता है? बैठने के लिए। इट इज यूजफुल फॉर सिटिंग, बैठने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज द प्ले कॉल्ड द गिवन ट्री। ये जो स्टोरी है वो, इसका नाम गिवन ट्री क्यों है? ये गिवन ट्री क्यों कहला रही है? तो आंसर में हम लिखेंगे बिकॉज इट गेव द बॉय एवरीथिंग ही वांटेड। यहाँ पे वांटेड मिट गया है, तो बिकॉज क्योंकि वो सब चीज, ट्री ने उसको सब चीज दिया बॉय को जो भी वो चाहता था, है ना? और अब आपके में है मेक वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो लाउड है ना, तो सेंटेंस दिया है द चिल्ड्रन लव टू सिंग। क्या होगा? लाउडली, उन्हें जोर से गाना पसंद है। हम एल वाई लगा देंगे तो न्यू वर्ड बन जाएगा और सेंटेंस भी पूरा हो जाएगा। फिर ऐसे ही रीड योर लेसन्स, तो एल वाई लगा देंगे साइलेंटली। और फिर है थ्रो योर बॉल स्लोली। ओके। फिर है द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली। और फिर है डू योर वर्क नीटली। ओके, तो हम सब में एल वाई लगा रहे हैं। फिर अब आपको दिया गया है माय मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल। हो गए एप्पल्स, तो एप्पल्स। फिर अ डजन ऑफ, क्या होगा? बनाना या बनानास, तो बनानास। फिर अ डजन किसका? ऑरेंजेस। ओके। फिर है आई लव ऑरेंजेस, मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद है। सो आई एट एन, तो इसलिए मैंने खाया एक ऑरेंज। या ऑरेंजेस क्या होगा? एन और आप कब लगता है? जब एक की बात हो रही है। तो एक के साथ हमें ज्यादा वाला एस वाला लेंगे या फिर बिना एस वाला लेंगे? एस वाला लेंगे या फिर नहीं लेंगे? तो हम लेंगे ऑरेंज, ऑरेंजेस नहीं लेंगे क्योंकि एक ऑरेंज की बात हो रही है, एन आ रहा है ना वो, ठीक है? फिर है माय ब्रदर वांटेड आ, क्या है? बनानास। एक बनानास, एक तो बहुत सारे बनानास नहीं, बनाना होएगा। फिर एंड माय सिस्टर आस्क्ड फॉर एन, मेरी सिस्टर ने पूछा एक एप्पल के लिए या फिर एप्पल्स के लिए, तो एप्पल। फिर अ ट्री हैज वन ट्रंक या फिर ट्रंक्स। ट्री के पास क्या होता है? एक ट्रंक होता है। फिर बट मैनी, लेकिन बहुत सारे, ब्रांच या ब्रांचेस, तो ब्रांचेस। अ ब्रांच क्या होगा? ब्रांच, क्योंकि आ रहा है तो अ ब्रांच हैज अ नंबर ऑफ लीफ या लीव्स, तो लीव्स। और एंड
क्या होगा, फ्लावर या फ्लावर्स, तो फ्लावर्स। ओके, तो हम जब हमें ए नहीं दिखता, जब हमें लगता है कि इसमें एक की बात नहीं हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है, तो हम लेते हैं एस वाला या फिर यस वाला। और अगर हमें लगता है कि यहाँ पे एक की बात हो रही है, आ या एन आ रहा है, तो फिर हम लेते हैं किसको, हम लेते हैं सिंगल वाले को, मतलब ज्यादा वाले को नहीं लेते हैं, हम एक को लेते हैं। फिर अब आपको लेट्स टॉक में दिया है व्हाई शुड वी नॉट कट ट्रीज, हमें ट्रीज को क्यों नहीं काटना चाहिए। तो ये सवाल आपके भी मन में उठता है, ये तो आप बचपन से ही जानते होंगे क्यों नहीं काटना चाहिए। क्योंकि बिकॉज वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द ट्री, हमें ऑक्सीजन भी पेड़ से मिलता है, और हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी किससे मिलता है, ट्री से। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम ट्री, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ट्री से मिलता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। इसलिए एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट, तो लास्ट में खाली ट्री का स्टंप ही बचा था। अब कह रहे हैं कि फाइंड आउट इफ इट विल ग्रो इनटू अ ट्री अगेन, कि अब ढूंढो कि क्या वो सच में अब वो फिर से एक ट्री बनेगा। तो नहीं, वो जब बड़ा पेड़ होता है, तो जब वो पूरा पूरा उसको हम काट देते हैं पूरे उसके ट्रंक को, तो वो दोबारा नहीं उगता। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। तो आगे है say the given sentences with different expressions, तो हमें इसको एक्सप्रेशंस के साथ बोलना है। तो कम एंड प्ले विद मी, तो कैसे बोलेंगे, कम एंड प्ले विद मी। और फिर है आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, कम क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। अब फिर कट डाउन माई ट्रंक, तो कट डाउन माई ट्रंक हम साइड से बोलेंगे ना, क्योंकि उसको काटने के लिए, खुद को काटने के लिए बोल रहा है वो। फिर आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, तब वो कैसे बोलेगा, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है ना। फिर आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, तो आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, वो कह रहा है ना। तो वैसे हम एक्सप्रेशंस के साथ बोल सकते हैं। फिर अब आपको दिया गया है कि सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, फिर देन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट, एंड फिर फाइनली तो क्या होगा। तो फर्स्ट होएगा हमारा, सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, उसने उसे दिया ब्रांचेस एक हाउस बनाने के लिए। फिर है हमारा इट आस्क्ड टू हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, फिर हमारा है इट गेव हिम ए ट्रंक टू मेक अ बोट, फिर है हमारा द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। तो हमारा फर्स्ट होगा द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय, उसने सबसे पहले अपने एप्पल्स को दिया था। फिर उसके बाद हमारा होएगा देन इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, फिर उसके बाद होएगा हमारा आफ्टर दैट इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, और फिर फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प। ओके, तो ये था हमारा पूरी एक्सरसाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।